जगत में आदि कवि हुए श्री वाल्मीकि जी और आदि काव्य हुआ उनके द्वारा रचित श्रीमद् रामायण। पर उसका भी प्रसार संस्कृत भाषा में होने के कारण जब कुछ सीमित सा होने लगा, तो भगवत कृपा से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने सरल सरस हिंदी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की। उन दिनों मध्यकाल में भारत की परिस्थिति बड़ी विषम थी। विधर्मियों का बोलबाला था। वेद, पुराण, शास्त्र आदि सद्ग्रंथ जलाए जा रहे थे। एक भी हिंदू अवशेष न रहे, इसके लिए गुप्त एवं प्रकट रूप से चेष्टा की जा रही थी। धर्म प्रेमी निराश हो गए थे। तभी भगवत कृपा से श्री रामानंद संप्रदाय में महाकवि का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहां 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चल बसी। दासी चुनियाओं ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब बालक प्रकट हुआ तब उसके मुख में 32 दांत थे और वह रुदन नहीं कर रहा था, अपितु हंस रहा था। प्रकट होते ही उसने मुख से राम नाम का उच्चारण किया, अतः बालक का नाम पड़ गया राम बोला। दासी चुनिया समझ गई थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। संसार के लोग इस बालक को अमंगलकारी कहने लगे। संसार के लोग बालक को हानि न पहुंचाए, इस कारण से दासी चुनिया बालक का अलग जगह पालन पोषण करती रही। परंतु जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, तब चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ सा हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। माता पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। एक ब्राह्मणी का वेश धारण कर माता पार्वती प्रतिदिन गोस्वामी जी के पास आती और इन्हें अपने हाथों से भोजन करा आती थीं। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। शंकर जी ने उनसे कहा था कि यह बालक विश्व के कल्याण हेतु प्रकट हुआ है। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1531 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर विद्याध्ययन कराने लगे। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र यानी सोरों पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को श्री रामचरित सुनाया। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सूकर खेत। बार बार गुरुदेव बालक को रामचरित सुनाते गए, परंतु वह भूल जाता था। गुरुदेव रामचरित सुनाते और पूछते, समझ आया? बालक कहता, नहीं। जब बालक लगभग 12 वर्ष का हो गया, तब गुरुदेव ने उसे काशी के भक्त और विद्वान शेष सनातन जी के पास भेजा और कहा कि यह बालक थोड़ा कम समझता है, आपको इसे पढ़ाने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु हुआ उसके विपरीत। बालक रामबोला ने शीघ्र ही वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। शेष सनातन जी तुलसीदास की योग्यता पर रीझ गए। उन्होंने बालक रामबोला को 15 वर्ष तक अपने पास रखा और वेद वेदांग का संपूर्ण अध्ययन कराया। शेष सनातन जी ने नरहरियानंद जी से कहा कि बालक तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि यह बालक कम समझता है? नरहरियानंद जी आश्चर्य में पड़ गए। सत्य बात तो यह थी कि बालक तुलसीदास के मन में राम कथा सुनने की प्रबल लालसा थी। गुरुमुख से जितनी कथा सुनी जाए, उन्हें कम ही जान पड़ता। तुलसीदास ने विद्याध्ययन तो कर लिया, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों भजन कुछ शिथिल पड़ गया।
उनके हृदय में लौकिक वासनाएं जाग उठीं और अपनी जन्मभूमि का स्मरण हो आया। अपने विद्या गुरु की अनुमति लेकर वे राजापुर पहुंचे। राजापुर में अब उनके घर का ढूंढा मात्र अवशेष था। पता लगने पर गांव के भाट ने बताया, एक बार हरिपुर से आकर एक नाई ने आत्माराम जी से कहा कि आपका बालक अमंगलकारी नहीं अपितु महान भक्त है, उसकी दुर्दशा न होने दो, अपने बालक को ले आओ। परंतु आत्माराम जी ने अस्वीकार कर दिया। तभी एक सिद्ध ने शाप दे दिया कि तुमने भक्त का अपमान किया है। 6 महीने के भीतर तुम्हारा और 10 वर्ष के भीतर तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। वैसा ही हुआ। इसीलिए अब तुम्हारे वंश में कोई नहीं है। उसके बाद तुलसीदास जी ने विधिपूर्वक पिंडदान एवं श्राद्ध किया। गांव के लोगों ने आग्रह करके मकान बनवा दिया और वहीं पर रहकर तुलसीदास जी लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। कार्तिक की द्वितीया के दिन भारद्वाज गोत्र का एक ब्राह्मण वहां सकुटुंब यमुना स्नान करने आया था। कथा बांचने के समय उसने तुलसीदास जी को देखा और मन ही मन मुग्ध होकर कुछ दूसरा ही संकल्प करने लगा। उसको अपनी कन्या का विवाह गोस्वामी जी के साथ ही करवाना था। गांव के लोगों से गोस्वामी जी की जाति पाति पूछ ली और अपने घर लौट गया। वह वैशाख महीने में दूसरी बार आया। तुलसीदास जी से उसने बड़ा आग्रह किया कि आप मेरी कन्या स्वीकार करें। पहले तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट नहीं कर दी, परंतु जब उसने अनशन का दिया, धरना देकर बैठ गया, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार की आधी रात को विवाह संपन्न हुआ। अपनी नवविवाहिता वधू को लेकर तुलसीदास जी अपने ग्राम राजपुर आ गए। एक बार जब उसने अपने पीहर जाने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। वर्षों बीतने पर एक दिन वह अपने भाई के साथ मायके चली गई। जब तुलसीदास जी बाहर से आए और उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी मायके चली गई, तो वे भी चल पड़े। रात का समय था। किसी प्रकार नदी पार करके जब ये ससुराल में पहुंचे, तब सब लोग किवाड़ बंद करके सो रहे थे। तुलसीदास जी ने आवाज दी। उनकी पत्नी ने आवाज पहचान कर किवाड़ खोल दिए। उसने कहा कि प्रेम में तुम इतने अंधे हो गए थे कि अंधेरी रात को भी सुधि नहीं रही। धन्य हो, तुम्हारा मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से जितना मोह है, उसका आधा भी यदि भगवान से होता तो इस भयंकर संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाती। हाड़ मांस को देह मम, तापर जितनी प्रीति। तिमु आधी, जो राम प्रति अवश्य मिटी ही भव भीति। फिर क्या था, वे एक क्षण भी न रुके, वहां से चल पड़े। उन्हें अपने गुरु के वचन याद हो आए। वे मन ही मन उसका जप करने लगे, नरहरि कंचन कामिनी, रहिए इनते दूर, जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर। जब उनकी पत्नी के भाई को मालूम हुआ, तब वह उनके पीछे दौड़ा, परंतु बहुत मनाने पर भी वे लौटे नहीं। फिर वह घर लौट आया। तुलसीदास जी ससुराल से चलकर प्रयाग आए। वहां गृहस्थ वेश छोड़कर साधु वेश धारण किया। फिर अयोध्यापुरी, रामेश्वर, द्वारका, बद्रीनारायण, मानसरोवर आदि स्थानों में तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें अनेक संतों के दर्शन हुए। काकभूषुंडी जी से मिले और कैलाश की प्रदक्षिणा भी की। इस प्रकार अपनी ससुराल से चलकर तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचने में उन्हें पर्याप्त समय लग गया। गोस्वामी जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकीय रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। वहां एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच होने जंगल में जाते, लौटते समय जो अवशेष जल होता, उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूंगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूं। प्रेत ने कुछ सोचकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्राय कोरही के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं।
समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट की यात्रा की। चित्रकूट पहुंचकर वे मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट पर ठहर गए। ये प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जप करते। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए। मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप, शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, परंतु ये कौन है यह नहीं जान सके। पीछे से श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया। वे पश्चाताप करने लगे। उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। संवत 1607 मौनी अमावस्या, बुधवार की बात है। प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा। श्री हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास न पहचाने, इसलिए उन्होंने तोते का वेश धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देन रघुबीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास अतृप्त नेत्रों से आत्माराम की मनमोहिनी छवि सुधा का पान करने लगे। देह की सुध भूल गई, आंखों से आंसुओं की धार बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा, मुझे चंदन दो, परंतु सुनता कौन? वे बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट में तिलक किया और अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता नहीं चला। रात में आकर श्री हनुमान जी ने जगाया और उनकी दशा सुधार दी। उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी। उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घट गईं, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा हो गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे। संवत 1616 में जब श्री तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे, तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए। उन्होंने अपना सूर सागर ग्रंथ दिखाया और 2 पद गाकर सुनाए। तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे अपने प्रभु के। भगवान के सभी नामों का एक सा महात्म्य है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। दोनों संत अपने अपने प्रभु के नाम का महात्म्य बताने लगे। निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और विराजने के लिए विनती की, और सूरदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और दूसरी तरफ विराजमान होने को कहा। दोनों के इष्ट गुप्त रूप में विराजमान हो गए। तुलसीदास जी वाली तरफ भारी हो गया। अब सूरदास श्री को बड़ा दुहक हुआ। वे कहने लगे कि बेकार में ही श्री कृष्ण के चक्कर में हो गए। इसने तो हमारी नाक कटवा दी, अब तो हम इसका भजन नहीं करेंगे। सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया तो श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। प्रभु श्रीनाथ जी सूरदास जी के सामने आए और उन्हें मनाने लगे। सूरदास जी ने कहा कि आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया, मेरी नाक कट गई। श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा, आप जपते हो कृष्ण कृष्ण और पलड़े पर आपने आह्वान किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने ने पलड़े पर आवाहन किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। अब अकेले श्री कृष्ण का वजन एक और सीताराम जी दोनों का वजन एक और। किशोरी जी जहां हो
वहां का पलड़ा तो भारी होगा ही, मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा ना। भगवान के सभी नाम एक समान ही हैं। सूरदास जी समझ गए कि यह तो केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट गए। उन्हीं दिनों मेवाड़ से मीराबाई का पत्र लेकर सुखपाल नामक एक ब्राह्मण आया था। मीराबाई का प्राकट्य उस दौर में हुआ था जब राजपूतों की स्त्रियां उघड़ा सिर नृत्य करना तो दूर, सूरज की किरणें भी उन्हें नहीं स्पर्श कर पाती थीं। राजपूतों की स्त्रियों को बहुत मर्यादा और भारी नियम कानून के साथ रहना पड़ता था, परंतु भक्ति की उन्मत्त अवस्था में मान मर्यादा का होश रहता ही कहां है। कृष्ण भक्तों के संग मीरा कृष्ण मंदिर में नृत्य करती रहती। उसके परिवार को यह सब पसंद नहीं था। मीरा महल से बाहर न जाए, इसलिए राजा ने महल के भीतर ही कृष्ण मंदिर बनवा दिया था। परंतु वहां भी साधु संत मीरा का नृत्य देखने पहुंच जाते। मीरा के देवर जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर मीरा जी द्वारका और वृंदावन गईं। वह जहां जाती थीं, वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग आपको देवियों के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। इसी दौरान उन्होंने तुलसीदास को पत्र लिखा था। स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण, दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करहूं हरे शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते, सब ही उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई। बालपने ते मीरा कीन ही गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटे नहीं क्यों हूं लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता सम हो हरि भक्तन समुदाय, हम कू कहां उचित करिबो है, सो लिखिए समुझाई। मीराबाई के पत्र का जवाब तुलसीदास ने इस प्रकार दिया। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जदपि प्रेम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनित नहीं, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लौ, अंजन कहां आंखी जेही फूटे, बहुतक कहो कहां लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारे, जासो होए सनेह रामपद, ए तो मतो हमारो। तत्पश्चात गोस्वामी जी काशी पहुंचे और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनकी कवित्व शक्ति स्फुरित हो गई और वह संस्कृत में रचना करने लगे। यह एक अद्भुत बात थी कि दिन में वे जितनी कविता रचना करते, रात में सब की सब लुप्त हो जाती। यह घटना रोज घटती, परंतु वे समझ नहीं पाते थे कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत में नहीं। नींद उचट गई। तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में स्वप्न की आवाज गूंजने लगी। उसी समय भगवान श्री शंकर और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि मातृभाषा में काव्य निर्माण करो, संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो। जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए, बिना सोचे विचारे अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाकर अयोध्या में रहो और वही काव्य रचना करो जहां भगवान की जन्म स्थली है और जो भगवान श्री सीताराम जी का नित्य धाम है, वही उनकी कथा की रचना करना उचित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल होगी। इतना कहकर गौरीशंकर जी अंतर्धान हो गए और उनकी कृपा एवं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे। तुलसीदास जी वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते थे। भगवान का भरोसा था। संसार की चिंता उनका स्पर्श नहीं कर पाती थी। कुछ दिन यों ही बीते। संवत 1621 आ गया। उस वर्ष
चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग जुट गया था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी सोचने लगे, क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? आश्चर्य है, अभी इस समय अवतार कैसे हो सकता है? उसी समय श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने प्रणाम करके पूछा, क्या पृथ्वी पर इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? हनुमान जी बोले, अवतार तो होगा, परंतु मनुष्य शरीर के रूप में नहीं, अपितु ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी जी का अभिषेक किया। शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, नारद और शेष ने आशीर्वाद दिए और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। संवत 1633 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। यह कथा पाखंडियों छल प्रपंच को मिटाने वाली है, पवित्र सात्विक धर्म का प्रचार करने वाली है, कलिकाल के पाप कलाप का नाश करने वाली है, भगवत प्रेम की छटा छिटकाने वाली है, संतों के चित्त में भगवत प्रेम की लहर पैदा करने वाली है। भगवत प्रेम श्री शिव जी की कृपा के अधीन है, यह रहस्य बताने वाली है। इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति हुई उसी दिन इस पर लिखा गया कि शुभमिति हरि ओम तत्सत। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की और फूल बरसाए। श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए, रामायण की प्रशंसा की। श्री रामचरितमानस की रचना के बाद श्री गणेश जी वहां आ गए और अपनी दिव्य दिव्य लेखनी से मानस जी की कुछ प्रतियां क्षण भर में लिख ली। उन प्रतियों को लिखकर गोस्वामी जी से कहा कि इस सुंदर मधुर काव्य का रसपान हम अपने लोक में करेंगे और अन्य गणों को भी कराएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अपने लोक को चले गए। श्री रामचरितमानस क्या है, इस बात को सभी अपने अपने भाव के अनुसार समझते एवं ग्रहण करते हैं, परंतु अब भी उसकी वास्तविक महिमा का स्पर्श विरले ही पुरुष कर सके होंगे। मनुष्यों में सबसे प्रथम यह ग्रंथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मिथिला के परम संत श्री रूपारुण स्वामी जी महाराज को। वे निरंतर विदेह जनक के भाव में ही मग्न रहते थे और श्री राम जी को अपना जामाता समझकर प्रेम करते थे। गोस्वामी जी ने उन्हीं को सबसे अच्छा अधिकारी समझा और श्री रामचरितमानस सुनाया। उसके बाद बहुतों ने रामायण की कथा सुनी। उन्हीं दिनों भगवान की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और श्री तुलसीदास जी ने वहां से प्रस्थान किया तथा वे काशी आकर रहने लगे। गोस्वामी जी ने काशी आकर भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। काशी में ब्राह्मणों और विद्वानों ने इस ग्रंथ का बहुत विरोध किया। वे कहने लगे कि कैसे इस बात का पता लगेगा कि रामचरितमानस में लिखी बातें शास्त्रीय है या नहीं, इसका प्रमाण कुछ है ही नहीं। निश्चय हुआ कि ग्रंथ को विश्वनाथ जी के मंदिर में रात भर रखा जाए और शंकर को स्वयं प्रातः निश्चय करने दिया जाए। समस्त सहस्त्र और वेदों के नीचे मानस जी को रखा गया। सवेरे जब पट खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान श्री शंकर की सही थी। इसका अर्थ है कि इसमें जो लिखा है वह सब सत्य है, शिव है और जीवन को सुंदर बनाने वाला है। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। मानस के प्रचार से काशी के संस्कृत पंडितों के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, हमारा तो सब मान महात्म्य ही खो जाएगा। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनकी पुस्तक को ही नष्ट कर देने का षड्यंत्र रचने लगे। पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे गए। उन्होंने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर हाथ में धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनकी सावधानी देखकर चोर बड़े प्रभावित हुए
और उनके दर्शन से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने श्री तुलसीदास जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और पूछा कि आपके ये सुंदर वीर पहरेदार कौन हैं? तुलसीदास जी समझ गए कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण ही है। तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली, वाणी गदगद हो गई। अपने प्रभु के कृपा समुद्र में वे डूबने उतर आने लगे। उन्होंने अपने को संभाल कर कहा कि तुम लोग बड़े भाग्यवान हो, धन्य हो कि तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। उन चोरों ने अपना रोजगार छोड़ दिया और वे भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने कुटी की सब वस्तुएं लुटा दीं। मूल पुस्तक यत्न के साथ अपने मित्र जो टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक के थे, घर रख दी। श्री तुलसीदास जी ने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार होने लगीं। दिन दूना रात चौगुना प्रचार होने लगा। पंडितों का दुख बढ़ने लगा। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध तांत्रिक वटेश्वर मिश्र से प्रार्थना की कि हम लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है, किसी प्रकार तुलसीदास जी का अनिष्ट होना चाहिए। उन्होंने मारण प्रयोग किया और प्रेरणा करके भैरव को भेजा। भैरव तुलसीदास के आश्रम पर गए। वहां हनुमान जी तुलसीदास जी की रक्षा करते देखकर वे भयभीत होकर लौट आए। मारण का प्रयोग करने वाले वटेश्वर मिश्र के प्राणों पर ही आ बीती, परंतु अब भी पंडितों का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने श्री मधुसूदन सरस्वती नामक महापंडित के पास जाकर कहा कि भगवान शिव ने उनकी पुस्तक पर सही तो कर दी है, परंतु यह किस श्रेणी की पुस्तक है, यह बात नहीं बतलाई है। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत संप्रदाय के प्रधान आचार्य थे। पंडितों ने कहा, अब आप उसे देखिए और बतलाइए कि वह किसके समकक्ष है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने रामायण की पुस्तक मंगाई, उसका आद्योपांत अवलोकन किया और उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उस पुस्तक पर सम्मति लिख दी। आनंद कानने ह्यस्मिन जंगमस तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस आनंदवन काशी में तुलसीदास जी चलते फिरते तुलसी वृक्ष के समान हैं। इनकी कविता मंजरी के समान है, जो सदैव श्री राम रूप भ्रमर से सुशोभित रहती है। अर्थात तुलसीदास जी की कविता मंजरी पर श्री राम जी भ्रमर की भांति मंडराते रहते हैं। तुलसीदास जी की कविता कभी श्री राम जी से पृथक होती ही नहीं। टोडरमल ने गोस्वामी तुलसीदास जी को रहने के लिए 80 घाट पर स्थान और एक मंदिर बनवा दिया। श्री गोस्वामी जी वहां रहने लगे। एक बार एक विप्रचंद नामक ब्राह्मण से हत्या हो गई और उस हत्या के प्रायश्चित के लिए वह अनेक तीर्थों में घूमता हुआ काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। श्री गोस्वामी जी ने उसके मुख से अपने इष्टदेव का अति सुंदर राम नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, तुलसी जाके बदनते धोखे हूं निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। फिर उसे अपनी पंक्ति में बैठकर प्रसाद पवाया, जिससे वह शुद्ध हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें गोस्वामी जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने गोस्वामी जी से पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना ये ब्राह्मण कैसे शुद्ध हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिए। भगवान नाम के प्रताप से ही यह ब्राह्मण भी शुद्ध हो गया। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि महिमा लिखी तो है, परंतु हमें विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी ने पूछा कि फिर आपको कैसे होगा, वह उपाय कहिए। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि यदि इस व्यक्ति के हाथ से भगवान शंकर के नंदी जी प्रसाद खा लें तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे अथवा नहीं। सब लोग काशी में ज्ञानवापी नदी के तट पर पहुंचे, जहां शर्त रखी गई थी। श्री गोस्वामी जी ने नंदीश्वर से कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिए। नंदीश्वर ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद स्वीकार कर लिया।
इस चमत्कार को देखकर सभी श्री रामचंद्र जी की एवं राम नाम की जय जयकार करने लगे और श्री तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। वह ब्राह्मण दिन भर गोस्वामी जी के कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम राम रटता। संध्या के समय श्री हनुमान जी उसे धन दे देते थे। एक बार उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहा, उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए, ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। उसने कहा, आप समर्थ महापुरुष हैं, आप भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। वह हठ करने लगा। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, यहां सामने इस वृक्ष पर चढ़ जाओ। वृक्ष के नीचे त्रिशूल गाढ़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पड़ो, भगवान के दर्शनम हो जाएंगे। वह त्रिशूल गाड़कर वृक्ष पर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं पड़ी। एक घुड़सवार उधर से जा रहा था। उसने पूछा कि वृक्ष पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोला, तुलसीदास जी ने कहा है, वृक्ष पर से त्रिशूल पर कूदो, तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या सच में यह बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोला, जी हां। वह व्यक्ति तुरंत वृक्ष पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्रीराम के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। भक्तमाल में वर्णन है कि एक ब्राह्मण था। कुछ विद्वान बताते हैं कि वह ब्राह्मण नहीं, एक भुलई नाम का कलवार था, जो भक्ति पथ और गोस्वामी जी की निंदा किया करता था। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस ब्राह्मण की स्त्री ने उन्हें दूर से ही देखा, तो फिर श्री चरणों में आकर इन्हें प्रणाम किया। श्री तुलसीदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उसने कहा कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मैं सती होने के लिए श्मशान घाट पर जा रही हूं। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोस्वामी जी ने कहा कि अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। यदि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग भगवान श्री राम का भजन करें, तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूं। यदि काल सत्य है, तो मेरे प्रभु काल के भी काल हैं। यह बात भी तो सत्य है। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ता प्रतिज्ञा करें, तो मेरे यह मृत पति जीवित हो जाएंगे। सभी ने गोस्वामी जी की बात को स्वीकार करते हुए श्री राम नाम का संकीर्तन प्रारंभ किया। तब गोस्वामी जी ने उसे सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया। श्री राम की कृपा से उस ब्राह्मण को जीवन दान मिल गया और इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। एक बार गोस्वामी जी ने जनकपुर की यात्रा की। रास्ते में बहुत से लोगों का कल्याण किया। अनेकों चमत्कार प्रकट हुए। एक स्थान पर धनीदास नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव में एक मंदिर था। मंदिर में जब धनीदास भगवान को भोग लगाने जाता था, तो पर्दे के पीछे से एक चूहा आकर भोग प्रसाद ले जाता था और बर्तनों की आवाज भी आती थी। धनीदास कहता था कि भगवान हमारे हाथ से भोग ग्रहण करते हैं। सब लोग धनीदास की बात मानने लगे थे। एक दिन धनीदास ने देखा कि भोग प्रसाद तो चूहा खा जाता है, परंतु गांव में उसकी इज्जत घट जाएगी। इस भय से यही कहता रहा कि भगवान भोग लगाते हैं। एक दिन कुछ लोगों ने भगवान के भोग ग्रहण करने की बात गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह से जाकर कही। जमींदार ने धनीदास के यहां आकर देखा, तो धनीदास ने यही कह दिया कि भगवान भोजन कर रहे हैं। जमींदार ने कहा कि कल आकर हम स्वयं देखेंगे कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं या नहीं। धनीदास जानता था कि श्री तुलसीदास जी महान संत हैं। उसने आकर तुलसीदास जी से कहा कि कल मेरे प्राण जाने वाले हैं। मैंने यह कहकर कि भगवान भोजन कर रहे हैं, चूहे को प्रसाद खिला दिया। यहां के जमींदार रघुनाथ सिंह को मेरा अपराध पता हो गया तो मेरे प्राण जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यदि कल मेरे सामने भगवान भोजन नहीं करेंगे,
तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मैं अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। धनीदास ने रसोई बनाई और जमींदार के सामने लाकर भगवान के सामने पधराया। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कृपा करके धनीदास जी के प्राणों की रक्षा करें। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर वहां भोजन किया। गोस्वामी जी ने भगवान की महिमा गाई। धनीदास ने जमींदार से सच कह दिया कि यह सब गोस्वामी जी की कृपा है। जमींदार तुलसीदास जी को अपने घर ले गया। उसके गांव का नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया। वहां से चलकर विचरते विचरते वे हरिहर क्षेत्र पहुंचे और मिथिला पास ही रह गई। श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जी एक बालिका का वेश धारण करके आईं और गोस्वामी जी को खीर खिलाई। अब गोस्वामी जी को यह बात ज्ञात हुई, तब वे उनकी अहेतुकी कृपा का अनुभव कर भाव विह्वल हो गए। आगे चलने पर ब्राह्मणों ने उनके पास आकर कहा कि हम लोग बड़ी विपत्ति में हैं। यहां के नवाब ने हमारी 12 गांव की वृत्ति छीन ली है। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया और उन्होंने दंड देकर सबकी वृत्ति वापस करा दी। संवत 1640 में वे मिथिला से काशी आए और वहां दोहावली की रचना की। संवत 16 फाल्गुन शुक्ल पंचमी को पर्वती मंगल की रचना प्रारंभ की। जय संवत फाल्गुन सुदि पांचौ गुरु दिनु, अश्विनी बिरचेऊ मंगल सुनि सुख छिनु छिनु। एक बार काशी में महामारी का प्रकोप हुआ। सब लोगों ने बड़ी दीनता से प्रार्थना की कि हे स्वामिन, आप हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोग बड़े निर्बल हैं। हमारी रक्षा भगवान के सेवक या स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। उनकी दीनता देखकर तुलसीदास जी का कोमल चित्त द्रवित हो गया और उन्होंने कवित्त बनाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से महामारी शांत हो गई। सब लोग सुखी हो गए। संवत 1643 के लगभग एक दिन महाकवि केशवदास तुलसीदास जी से मिलने आए। केशवदास संस्कृत के ऊंचे विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार था। नौकर चाकर सब संस्कृत ही बोलते थे। उनके कुल में भी संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगता था। तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर से उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि केशव प्राकृत कवि हैं, उन्हें आने दो। यह बात केशव के कानों में पड़ी। वे बिना मिले ही लौट गए। अपनी तुच्छता उनकी समझ में आ गई और वहां के सेवक के पुकारने पर उन्होंने कहा कि मैं कल आऊंगा। घर जाकर सरल हिंदी में रामचंद्रिका की रचना की और फिर उसके बाद गोस्वामी जी के पास आ गए। दोनों खूब हृदय से मिले। प्रेम भक्ति का आनंद छा गया। एक बार आदिल शाही राज्य के थानाध्यक्ष दत्तात्रेय नाम के ब्राह्मण गोस्वामी जी के पास आए। उनके प्रसाद मांगने पर गोस्वामी जी ने अपनी हस्तलिखित दोहावली रामायण की पोथी दे दी। उन दिनों जिस पर विपत्ति आती वही गोस्वामी जी के पास आता और गोस्वामी जी उसकी रक्षा करते। नीमसार के वनखंडी जी के पास तीर्थ यात्रा करता हुआ एक प्रेत आया। कई वर्षों से प्रेत योनि में भटक रहा था। कई तीर्थों में जाकर आया पर प्रेत योनि से नहीं छुटा। वनखंडी जी के पास गोस्वामी जी बैठे हुए थे। प्रेत ने गोस्वामी जी के दर्शन किए और दर्शन मात्र से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके भगवान श्री राम के धाम में चला गया। वनखंडी जी की प्रार्थना से गोस्वामी जी ने तीर्थ यात्रा की। अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने राम नामक गायक को गीतावली दे दी। वहां से वे अनेकों तीर्थों में गए, कहीं दुखियों की रक्षा करते, कहीं सत्संग से साधुओं को आनंदित करते, कहीं भगवान की कथा कहते। उस यात्रा में गोस्वामी जी ने कितने लोगों का लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण साधन किया, ये वर्णनातीत है। नीमसार पहुंचकर गोस्वामी जी ने वनखंडी जी की इच्छा अनुसार सब तीर्थ स्थानों को ढूंढ निकाला और उनकी स्थापना की। उस समय संवत 1649 था। कुछ लोग दक्षिण देश से भगवान श्री राम की मूर्ति लेकर स्थापना करने के लिए श्री अवध जा रहे थे। यमुना तट पर उन्होंने विश्राम किया। उदय नाम के ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने चाहा कि इस मूर्ति की स्थापना यहीं पर हो जाए। गोस्वामी जी से प्रार्थना की। दूसरे दिन जब उन लोगों ने उस प्रतिमा को उठाकर ले जाना चाहा, तब वह उठी ही नहीं। तब उसकी स्थापना वही कर दी। गोस्वामी जी ने उनका नाम कौसल्यानंदन रख दिया। श्री गोस्वामी जी के विद्या पढ़ने के समय के गुरु भाई नंददास जी कनौजिया यहीं मिले।
उनके साथ भगवान का दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तों को आनंदित कर गोस्वामी जी ने चित्रकूट की यात्रा की। दिल्ली के बादशाह अकबर ने गोस्वामी जी के चमत्कारों के बारे में बहुत कुछ सुना था। बादशाह ने अपना आदमी भेजकर गोस्वामी जी को दरबार में लेकर आने को कहा। जब गोस्वामी जी चित्रकूट से चलकर ओरछा होकर दिल्ली के रास्ते जाने लगे, तब ओरछा के पास रात में केशवदास प्रेत के रूप में मिले। गोस्वामी जी ने बिना प्रयास ही उनका उद्धार किया और वे विमान पर चढ़कर भगवान के धाम को गए। चरवारी के ठाकुर की लड़की, जो कि बहुत ही सुंदरी थी, इसके माता पिता को बहुत प्रयास करने पर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, पुत्री हो गई। उन्होंने सबसे यह बात छुपाकर रखी कि हमें पुत्री हुई है। उन्होंने बचपन से ही उस पुत्री को पुरुष जैसे कपड़े पहनाए, बोलचाल भी लड़के जैसे सिख रखी थी। जब विवाह का समय आया तो माँ बाप ने सत्य बात किसी से कही नहीं, क्योंकि उनकी इज्जत पानी में मिल जाती। अब उनकी पुत्री, जिसे उन्होंने पुरुष की तरह बनवा रखा था, उसका विवाह एक स्त्री के साथ हो गया था। विवाह के बाद सच सामने आ गया कि यह तो स्त्री है, ना कि कोई पुरुष। परंतु विवाह हो चुका था, लोग करते ही क्या, स्त्री का विवाह स्त्री से हो गया। एक दिन जब गोस्वामी जी उधर से निकले, तब लोगों ने उन्हें घेर लिया और प्रार्थना की कि इस कन्या की रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का नवाह पाठ किया और वह स्त्री से पुरुष बन गई। यह देखकर गोस्वामी जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके मुंह से अतर्कित ही जय जय सीताराम निकल गया। गोस्वामी जी दिल्ली पहुंचे। बादशाह ने दरबार में बुलाकर कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे कोई चमत्कार मालूम नहीं। बादशाह ने खींचकर उन्हें कैद कर लिया। जेल में जाते ही ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले पद की रचना की। फिर क्या था, वानरों ने बड़ा उत्पात किया, महल में कोहराम मच गया। बादशाह को बड़ी चोट आई। फिर तो तुरंत गोस्वामी जी जेल से छोड़ दिए गए और बड़ा अनुनय विनय करके उनसे अपराध क्षमा कराया गया। बादशाह ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। श्री नाभादास जी ने भक्तों की माला भक्तमाल की रचना की। अब माला का सुमेरु का चयन करना कठिन हो गया। किस संत को सुमेरु बनाएं, इस बात का निर्णय कठिन हो रहा था। पूज्य श्री अग्रदेवचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रेरणा की कि वृंदावन और संतों का उत्सव करो। उसी भंडारे उत्सव में कोई न कोई संत सुमेरु के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सभी तीर्थ धामों में संतों को कृपापूर्वक भंडारे में पधारने का निमंत्रण भेजा गया। काशी में 80 घाट पर श्री तुलसीदास जी को भी निमंत्रण पहुंचा था, परंतु उस समय वे काशी में नहीं थे। उस समय वे भारत के तत्कालीन बादशाह अकबर के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचे। वे श्री वृंदावन में कालीदह के समीप श्री राम गुलेला नामक स्थान पर ठहर गए। श्री नाभाजी का भंडारे में पधारना अति आवश्यक जानकार गोपेश्वर महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर गोस्वामी जी से भंडारे में जाकर संतों के दर्शन करने का अनुरोध किया। गोस्वामी जी भगवान शंकर की आज्ञा पाकर भंडारे में पधारे। गोस्वामी जी जब वहां पहुंचे, उस समय संतों की पंगत बैठ चुकी थी। स्थान पूरा भरा हुआ था। स्थान पर बैठने की कोई जगह नहीं थी। तुलसीदास उस स्थान पर बैठ गए जहां पूज्यपाद संतों के पादत्राण जूतियां रखी हुई थीं। परोसने वालों ने उन्हें पत्तल दी और उसमें सब्जियां व पूरियां परोस दीं। कुछ देर बाद सेवक खीर लेकर आया। उसने पूछा, महाराज, आपका पात्र कहाँ है? खीर किस पात्र में परोसी जाए? तुलसीदास जी ने एक संत की जूती हाथों में लेकर कहा, इसमें परोस दो खीर। ये सुनते ही खीर परोसने वाला क्रोधित हो उठा और बोला, अरे राम राम, कैसा साधु है जो कमंडल नहीं लाया खीर पाने के लिए? अपना पात्र लाओ। पागल हो गए हो जो इस जूती में खीर लोगे? शोर सुनाई देने पर नाभादास जी वह पर भाग कर आए। उन्होंने सोचा कहीं किसी संत का भूल कर भी अपमान न हो जाए। नाभादास जी यह बात नहीं जानते थे कि तुलसीदास जी वृंदावन पधारे हुए हैं। उस समय संत समाज में गोस्वामी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। यदि वे अपना परिचय पहले देते तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता, परंतु धन्य है गोस्वामी जी का दैन्य। नाभादास जी ने पूछा, संत भगवान, आप संत की जूती में खीर क्यों पाना चाहते हैं? यह प्रश्न सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उत्तर दिया, परोसने वाले सेवक ने कहा कि खीर पाने के लिए पात्र लाओ। संत भगवान की जूती से उत्तम पात्र और कौन सा हो सकता है? जीव के कल्याण का सरल श्रेष्ठ साधन है कि उसे अकिंचन भक्त की चरण रज प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा है ना, अपने आप बुद्धि भगवान में लगती है और न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। तब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती जब तक किसी आकिंचन प्रेमी रसिक भक्त की चरण रज मस्तक पर धारण नहीं की जाती। यह जूती परम भाग्यशालिनी है।
इस जूती को न जाने कितने समय से संत के चरण की रज लगती आई है, और केवल संत चरण रज ही नहीं अपितु पवित्र व्रज रज इस जूती पर लगी है। यह रज खीर के साथ शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा अंतकरण पवित्र हो जाएगा। संत की चरण रज में ऐसी श्रद्धा देखकर नाभा जी के नेत्र भर आए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो जान गए कि यह तो भक्त चरित्र प्रकट करते समय, भक्तमाल लेखन के समय हमारे ध्यान में पधारे हुए महापुरुष हैं। नाभाजी ने प्रणाम करके कहा, आप तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, हम पहचान नहीं पाए। गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। परोसने वाले सेवक ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सभी संतों ने गोस्वामी जी की अद्भुत दीनता को प्रणाम किया। इसके बाद श्री नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सिंहासन पर विराजमान करके पूजन किया और कहा कि इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ऐसी दीनता जिनके हृदय में है, संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा जिनके हृदय में है, वे महात्मा ही भक्तमाल के सुमेरु हो सकते हैं। संतों की उपस्थिति में नाभादास जी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। जो भक्तमाल की प्राचीन पांडुलिपियां जो हैं, उनमें श्री तुलसीदास जी के कवित्त के ऊपर लिखा है, भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वहां से गोस्वामी जी नाभादास जी को साथ लेकर श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने गए। गोस्वामी जी ने भगवान श्री मदन मोहन जी से प्रार्थना की, प्रभो, आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे इष्ट देव हैं, का बरनू छवि आज की, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवये धनुष बाण ले हाथ। उस समय तुलसीदास जी की दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्त की भावन प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने हाथ में धनुष बाण ले लिया और श्री राम रूप में दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्टदेव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो इन्हें अत्यंत ही प्रिय लगी। कुछ श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय हैं और श्री रामचंद्र जी अंशावतार हैं। यह सुनकर गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र, परम सुंदर उपमारहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुणी अधिक हो गई है। वहां से आगे से चलकर अनेक प्राणियों का उद्धार करते हुए, लोगों को अपने धर्म में स्थिर और भगवान की ओर बढ़ाते हुए वे अयोध्या आए। एक भक्त भजन गाया करते थे। उनके भजन में कुछ अशुद्धि थी। गोस्वामी जी ने उसे सुधारने को कहा। वे सुधार न सके, इससे उनके भजन में विघ्न पड़ गया। स्वप्न में गोस्वामी जी से भगवान ने कहा कि तुम उसके भजन में शुद्ध अशुद्ध का विचार मत करो, वह जैसे भजन करता है वैसे ही करने दो। गोस्वामी जी ने जाकर उससे कहा कि तुम जैसे गाते थे वैसे ही गाया करो। गोस्वामी जी ने उनके मुख से भगवान की बाल लीला सुनी। बड़ा आनंद हुआ। उन्हें पीतांबर देकर गोस्वामी जी ने सम्मान किया। मुरारी देव से भेंट करके मलूक दास के साथ गोस्वामी जी काशी आए। काशी में उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। शरीर वृद्ध हो गया था, फिर भी वे माघ के महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा जी में खड़े होकर मंत्र जप किया करते थे। रोएं खड़े होते, शरीर कांपता होता, परंतु उन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं। एक दिन गंगा स्नान करके निकलते समय उनकी धोती का 2 बूंद छींटा एक वेश्या पर पड़ गया। तुरंत उसकी मनोदशा ही बदल गई। वह बहुत देर तक उन्हें एकटक देखती रही। पीछे उसके मन में बड़ा निर्वेद हुआ। उसकी आंखों के सामने नरक के अनेकों दृश्य आ गए। उसने सब बखेड़ों से पिंड छुड़ा लिया और उपदेश लेकर भगवान के गुणों का गायन करने लगी। गंगा पार हरिदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत ही दरिद्र थे। उन्होंने गोस्वामी जी से अपना दुख निवेदन किया। गोस्वामी जी ने श्री गंगा माता से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर गंगा माता ने उसको बहुत सी जमीन देकर उसकी विपत्ति नष्ट कर दी। एक बार तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे कि यह बिना हाथ पांव वाला लकड़े का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वक्ष स्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचने लगे कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। भूख प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत श्रमित हो गए थे। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में प्रसादी भात की थाली लिए पुकार रहा था।
तभी आप उठते हुए बोले, मैं ही हूं तुलसीदास, कहो क्या बात है। बालक ने कहा, आप यहां हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूं। बालक ने कहा, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, कृपा करके आप इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात पाने दूर दूर से लोग आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तुलसीदास बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद, जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊं? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन दारूमूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि अपने श्री रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलै सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करि बिधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। यह बात सुनते ही तुलसीदास के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, मौन हो गए। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूं। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रियां व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़चता मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। 3 बालक बड़े ही पुण्यात्मा थे। वे प्रतिदिन गोस्वामी जी के दर्शन के लिए आते। गोस्वामी जी उनका प्रेम पहचानते थे। वे केवल उन्हें ही दर्शन देने के लिए बाहर निकलते और फिर अंदर जाकर बैठ जाते। जिन्हें दर्शन नहीं मिलता, वे इस बात से अप्रसन्न थे। गोस्वामी जी को पक्षपाती कहने लगे। एक दिन गोस्वामी जी ने उनका महत्व सब लोगों पर प्रकट किया। उनके आने पर भी वे बाहर नहीं निकले, अंदर ही बैठे रहे। तुलसी बाबा का दर्शन न मिलने पर उन तीनों बालकों ने अपने शरीर त्याग दिए। गोस्वामी जी बाहर निकले और सबके सामने भगवान का चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवन दान दिया। संवत 1669 वैशाख शुक्ल में टोडरमल जी का देहांत हुआ। उसके 5 महीने बाद उनके दोनों लड़कों को उनकी धन संपत्ति गोस्वामी जी ने बांट दी। इसके बाद छोटी मोटी और कई रचनाएं की। बाहुपीड़ा होने पर हनुमान बाहुक का निर्माण किया। पहले के ग्रंथों को दोहराया, दूसरों से लिखवाया। संवत 1670 बीतने पर जहांगीर आया। वह बहुत सी जमीन और धन देना चाहता था, परंतु गोस्वामी जी ने ली नहीं। एक दिन बीरबल की चर्चा हुई। उनकी बुद्धि और वाक्पटुता की गई। गोस्वामी जी ने कहा कि खेद है कि इतनी बुद्धि पाकर उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया। एक दिन अयोध्या का भंगी आया। गोस्वामी जी भगवान के धाम में बड़ी निष्ठा रखते थे। अयोध्या के सब वासी सरकार के परिकर हैं, यही समझते थे। तुलसीदास जी के पास भंगिनाए तो उन्होंने उसे भगवान का स्वरूप समझकर अपने हृदय से लगा लिया। एक बार गिरनार पर्वत गुजरात प्रांत के बहुत से सिद्ध आकाश मार्ग से आए। तुलसीदास जी का दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम कलयुग में रहते हो, फिर भी काम से प्रभावित नहीं होते, इसका क्या कारण है? यह योग की शक्ति है अथवा भक्ति का बल है? गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे न भक्ति का बल है, न ज्ञान का बल है, न योग का बल है। मुझे तो केवल भगवान श्री राम के नाम का भरोसा है। गोस्वामी जी का उत्तर सुनकर वे सिद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले गए। गोस्वामी जी के पास चंद्रमणि नाम का एक भाट आया। उसने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मेरी आधी उम्र विषयों के भोग में ही बीत गई। अब जो बची है, वह भी वैसे ही न बीत जाए।
इंद्रियों के कारण मेरी बड़ी हंसी हुई। कहीं अब भी न हो। मेरे मन में काम क्रोध आदि बड़े बड़े खल रहते हैं। कहीं अब भी वे न रह जाएं? महाराज, अब मुझे भगवान के चरणों में ही रखिए, काशी से मत हटाइए। गोस्वामी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी प्रसन्नता से कहा कि तुम यहीं हमेशा रहो और भगवान का गुणगान करो। एक दिन रात को कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। गोस्वामी जी का अंतिम समय आ गया। उन्होंने अपनी दशा देखकर लोगों से कहा कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करके अब मैं मौन होना चाहता हूं। आप लोग तुलसीदास के मुख में अब तुलसी डालें। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को गंगा जी के तट पर 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। गोस्वामी जी अमर हैं। वे अब भी श्री रामचरितमानस के रूप में लोगों के बीच में विद्यमान हैं। अनंत काल तक हम लोगों में ही रहकर हम लोगों का कल्याण करेंगे। भक्त भगवान से पृथक नहीं होते। भक्त ही भगवान के मूर्त स्वरूप हैं। वे कृपा करके हमारे हृदय को शुद्ध करें और भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम दें। यह जीवनी गोसाई जी के समकालीन श्री बेनी माधव दास जी द्वारा रचित मूल गोसाई चरित नामक पोथी और नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल के आधार पर लिखी गई है। कुछ सज्जनों ने मूल गोसाई चरित्र पोथी को अप्रामाणिक माना है, परंतु महात्मा बलकराम जी विनायक, राय बहादुर बाबू, श्याम सुंदरदास जी, श्री श्री रामदास जी गौड़ आदि महानुभावों ने इसको अत्यंत विश्वसनीय और प्रामाणिक माना है। श्री बेनी माधव दास जी की पहली भेंट श्री गोस्वामी जी से संवत 1609 और 1616 के बीच हुई थी। गोस्वामी जी महाराज 1680 में साकेतवासी हुए थे। इतने लंबे परिचय वाले सज्जन की लिखी जीवनी को अप्रामाणिक कैसे कहा जा सकता है? भक्तमाल का चरित्र भी इससे मेल खाता है। श्री तुलसीदास जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। यह कथा श्री भक्तमाल कथा का एक भाग है। कृपया अपने घर में श्री गोपाल जी को कथा सुनाएं, क्योंकि वे इस पुस्तक के मुख्य श्रोता हैं और वे स्थायी रूप से उस घर में रहना शुरू करते हैं जहां श्याम सुंदर कृष्ण जी को भक्तमाल कथाएं सुनाई जाती हैं।